हेलो एवरीवन। बच्चों, अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हैं तो मैं सीए नीरज जैन आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और बच्चों, ये जो वीडियो है ये बेसिकली आपको ये समझाएगा, आपको ये प्लानिंग बताएगा कि हम अपना रिवीजन किस तरह से प्लान कर सकते हैं फॉर पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग। तो बच्चों, यहां पे हम एक कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर। हम ये समझने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपना रिवीजन प्लान करना चाहिए, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी में हमें रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन करते समय हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए या हमें कौन से क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहिए। तो इन सब चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके पीछे मुद्दा क्या है? इसके पीछे मुद्दा यह है कि हर बच्चा एग्जाम नजदीक आते आते काफी परेशान रह जाता है, काफी परेशान होता है कि सर अब एग्जाम्स बहुत ही नियर हैं, किस तरह से तैयारी करी जाए कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और हम मैक्सिमम मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर कर लें। तो बच्चों, इन सब सवालों के जो जवाब है मैं आपको आज दूंगा और आपको ये समझाऊंगा कि पढ़ाई करते करते हमें किस तरह से अपने रिवीजन की प्लानिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि केवल बच्चों कोर्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप एक एक बार सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ भी लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप एक प्रॉपर रिवीजन अपने अकॉर्डिंग प्लान नहीं करेंगे और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन से ज्यादा प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से रिवीजन को प्लान करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन आप और प्रॉपर वे में कर पाएंगे एंड आप इस रिवीजन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी कर पाएंगे। बट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए आपके पास जो पिक्चर है वो बड़ा पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। अगर आप बिल्कुल रिवीजन के वक्त ही प्लान करेंगे कि आज हमें ये क्वेश्चन करने हैं तो मे बी आपका शायद टाइम बीतता रहेगा और आप प्रॉपर तरह से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे रैंक्स टारगेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में या जो बच्चे डिस्टिंक्शन से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं स्पेशली पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग के लिए, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत काम में आने वाली है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो इसका डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस मेन चर्चा को। आप देखिए मेरे सामने यहाँ पे अकाउंटिंग का सिलेबस है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो मैंने मटेरियल है, ये जो रिसोर्स है वो मैंने आईसीआई की साइट से उठाया है, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, ये हमारा सिलेबस है। और ये साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज भी गिवन है। जैसे कि पहले सेक्शन का वेटेज है 20 से 25 मार्क्स का, दूसरे सेक्शन का वेटेज है अगेन 20 से 25 मार्क्स, थर्ड सेक्शन अगेन फॉर 20 से 25 मार्क्स एंड सेक्शन नंबर 4 फॉर 30 to 35 मार्क्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, रिवीजन करने से पहले सबसे पहले ये गिन लें कि हमारे पास यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं रिवीजन के लिए। आप भी अगर मार्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं मेरे साथ में। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज माय चैप्टर नंबर 1। ऑल्दो आपको इससे ऊपर भी एक चैप्टर दिख रहा होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंड एएस, IFRS converge standards and IFRS convergence versus adoption, objective and concept of carve out। बच्चों वैसे अभी तक अगर देखा जाए, अगर प्रीवियस अटेम्प्ट्स को एनालाइज किया जाए इन द न्यू सिलेबस, तो ऊपर वाले टॉपिक से जहां पे टॉपिक नंबर 1 है उससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ। तो मैं उस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे एलोकेट नहीं कर रहा, मैं शुरू कर रहा हूं उसके नेक्स्ट टॉपिक से जिसको मैंने यहाँ पे 1 मार्क करा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको यहाँ पे मैंने 2 मार्क किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इनफैक्ट जो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एज अ मेजर चैप्टर भी कवर करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक चैप्टर की तरह कवर किया जाता है। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये भी एक चैप्टर की तरह कवर किया जाता है, ठीक है। थर्ड चैप्टर हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का, दैट इज AS13। चैप्टर नंबर 4 आई एम मार्किंग एज इंश्योरेंस क्लेम्स। चैप्टर नंबर 5 आई एम मार्किंग एज हायर परचेज। Then chapter number 6 is your departmental accounts. Chapter number 7 मैंने यहाँ पे मार्क करा है ब्रांच अकाउंट्स के लिए। Chapter number 8 I am marking for incomplete records. Chapter number 9, okay, chapter number 9 is for statement of profit and loss. Chapter number 10 is for cash flow statement. Chapter number 11 for managerial remuneration. Then chapter number 12 for profits or loss prior to incorporation. Chapter number 13 for the bonus issue and right issue.
Then there is 14th chapter for redemption of preference shares and 15th chapter for redemption of debentures. तो बच्चों कुल मिलाकर मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग के अलग अलग 15 चैप्टर मार्क कर लिए हैं, जिसके अंदर मैंने केवल फर्स्ट टॉपिक छोड़ा है। एंड बिलीव मी, अगर आप इसको छोड़कर भी जाते हैं तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक एनालिसिस किया हुआ है इंस्टीट्यूट के पेपर्स का, रिसोर्सेस का, जहां पे हमें उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, सो इवन इफ वी आर लिविंग आउट, वी आर नॉट पुटिंग आवर सेल्स एट अ वेरी ग्रेट रिस्क। ओके, तो यहाँ पे एक समरी में बात ये निकल कर आती है कि हमारे पास में 15 चैप्टर्स हैं जिनके लिए हम एक बहुत अच्छी रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, और इस कदर स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं कि हम इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए। क्योंकि बच्चों जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल लीड यू टू द परफेक्शन लेवल। ठीक है ना, हमको ये बात मालूम है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड ये बात गलत नहीं है। और स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जितनी आप तैयारी करते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा आपका फायदा होता है एग्जाम में। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं, बहुत बार वो एग्जाम में भी आ जाता है, राइट। तो 15 चैप्टर्स को किस तरह से हम सिस्टमैटिकली डिवाइड करें अपने रिवीजन प्लान के लिए। तो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। आप चाहें तो आप इसको अपना सकते हैं। आप पूरा देखिए वीडियो, समझिए ये प्लान क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनाना, अगर आपको ठीक नहीं लगता आप इग्नोर भी कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आपका फॉर्मूला बहुत ही बेहतर है, तो आप अपना खुद का पर्सनल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। या फिर जहां पे आप कोचिंग ले रहे हैं, जिन टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको उनका मेथड बढ़िया समझ में आता है, आप उनका भी फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन। मैं यहाँ पे कोई बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं कर रहा कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, बट क्योंकि मैंने ये जो स्ट्रैटेजी है ये अपने पास्ट स्टूडेंट्स के लिए यूज करवाई थी और उनको काफी बेनिफिट मिला था, उन्हीं के फीडबैक से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ये स्ट्रैटेजी, जिससे शायद आपको भी बेनिफिट मिल पाए एंड मे बी आप में से कुछ बच्चे मेरे रैंकर्स बन जाएं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। ओके, तो देखिए बच्चों 15 चैप्टर्स हैं। अब हमारा रिवीजन का प्लान कैसा होता है? पहली बात तो जो ये रिवीजन का प्लान है थोड़ा अलग हटके है। जनरली अगर आप सभी बच्चों की बात करेंगे तो वो रिवीजन करना चाहते हैं पूरा सिलेबस फिनिश करने के बाद में। मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट में हूं, क्योंकि ऐसा अक्सर पाया गया है। देखिए हर बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होता, बट मैं आपको जनरली बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन दैट कि सर अगर हम पूरा सिलेबस करने के बाद में रिवीजन करते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आता कि हमने पहले क्या पढ़ा था। मैं समझ सकता हूं ये वाली चीज बहुत नेचुरल है, क्योंकि आपके पास यहां पे सब्जेक्ट एक नहीं है, आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, और 8 सब्जेक्ट की जब इकट्ठा तैयारी करते हैं, जब एक बार कोर्स फिनिश करते हैं, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ कुछ पोर्शन बिल्कुल भूल जाते होंगे या बिल्कुल वॉश आउट हो जाता होगा। तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है बाद के टाइम में उसको फिर से रिकॉल करना। और इनफैक्ट अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो साइंटिफिकली भी ये बात कही गई है कि आपको रिवीजन बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है चीजों को लंबे समय तक रिटेन करने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप डेफिनेटली उन चीजों को भूलना शुरू कर देंगे। तो बच्चों ये जो रिवीजन का प्लान है, ये रिवीजन का प्लान चलेगा पढ़ाई करते करते, यानी हमें इनिशियल लेवल से ही पढ़ाई करते करते रिवीजन करना है। कितनी फ्रीक्वेंसी से करना है वो मैं आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो हमने टेस्ट किया हुआ है काफी सारे बच्चों पे, और हमारे बच्चों ने इसको फॉलो करा और उनको फायदा मिला। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या प्रेफर करता हूं, स्पेशली अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। वैसे आप ये प्लान बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए बना सकते हैं चैप्टर्स के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, बट मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं। तो यहाँ पे 15 चैप्टर्स हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे 15 चैप्टर्स को 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मैंने इन 15 चैप्टर्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं इसको 5 ग्रुप में तोड़ दूंगा तो आप मुझे बताइए मेरे पास हर ग्रुप में कितने चैप्टर्स होंगे? 3-3 चैप्टर्स, यानी 3-3 चैप्टर्स के मेरे पास में यहाँ पे 5 ग्रुप्स बन गए हैं। उससे क्या हुआ? तो बच्चों मुझे एक प्लान ये मिला कि हर 3 चैप्टर के बाद में रिवीजन करना है। आप सोच रहे होंगे सर हर 3 के बाद में क्यों? बच्चों अगर आप हर एक चैप्टर के बाद में रिवीजन करेंगे तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज होगा रिवीजन करने का। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ते ही उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे तो आप काफी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपकी ब्रेन की वहां पे रियल टेस्टिंग नहीं हुई, आपके आईक्यू का रियल टेस्ट नहीं हुआ। बट 3 चैप्टर करने के बाद जब रिवीजन करेंगे तो मे बी आप कुछ चीज भूल चुके होंगे, और उस टाइम पे आपके ब्रेन का रियल टेस्ट होगा कि आपको वाकई में कितना याद है।
ठीक है, और आप कितना रिकॉल कर पाते हैं जो आपने पहले पढ़ा था, राइट। तो हम रिवीजन बहुत लेट भी नहीं करना चाहते, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में हम रिवीजन बहुत जल्दी भी नहीं करना चाहते कि हर चैप्टर के बाद ही कर लिया जाए। हमने यहाँ पे एक मीडियोकर लेवल चुना है, वो है हर 3 चैप्टर के बाद में रिवाइज करना, ठीक है। अब ये काम कैसे किया जाएगा, मान लेते हैं आप जहां पे भी कोचिंग लेते हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपने स्टार्टिंग में कोई भी 3 चैप्टर्स पढ़ लिए। लेट अस से वो 3 चैप्टर्स हैं, सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए। यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 चैप्टर्स के नाम सिलेक्ट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मान लेते हैं कि आपने ये 3 चैप्टर्स पढ़ लिए, जहां पे भी आप कोचिंग ले रहे हैं या जिसके भी आप क्लासेस देख रहे हैं, वहां पे आपने ये 3 चैप्टर स्टार्टिंग में कंप्लीट करे। अब आपको इनका रिवीजन करना है। जैसे आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये रिवीजन हमें कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बच्चों, मैं स्पेशली प्रेफर करता हूं कि जब भी हम एग्जाम की तैयारी करें तो हमें आईसीएआई का जो कंटेंट है वो डेफिनेटली कवर करना चाहिए, ठीक है। आईसीएआई का कंटेंट जो है वो हमें डेफिनेटली कवर करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये कंटेंट में क्या क्या आता है। बच्चों, इस कंटेंट में आता है स्टडी मटेरियल, इस कंटेंट में आता है आरटीपी। आरटीपी यानी कि रिवीजन टेस्ट पेपर्स, आई होप सबने इसके बारे में सुना होगा। सीए फाउंडेशन लेवल आपने क्लियर करा है, उसमें भी आरटीपीज रिलीज करी जाती हैं। उसके अलावा आता है एमटीपी, दैट इज द मॉक टेस्ट पेपर। जैसा हमारा फाइनल पेपर होता है, फाइनल पेपर से पहले इंस्टीट्यूट जो है एक मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट करता है नेशन वाइड लेवल पे, और हर सेंटर पे जो आईसीआई का बना हुआ है वहां पे पेपर कंडक्ट किया जाता है। ये है एमटीपी। और थर्ड है हमारे पास में क्वेश्चन पेपर्स यानी कि क्यूपी, विच आर दी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो मेरे पास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मेरे रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं। कैसे करेंगे हेल्प, देखिए। सबसे पहले हम जो भी 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दिया, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इन 3 चैप्टर्स की हम शुरुआत करेंगे रिवीजन करने की फ्रॉम दी आरटीपी, ठीक है। आरटीपी, अब ये आरटीपी कैसा दिखता है मैं भी आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। दिस इज दी आरटीपी, ठीक है। और थोड़ा मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चलता हूं। यह है आरटीपी मई 2018 का, ओके। अब ऑब्वियसली बात है कि इस आरटीपी के अंदर ये 3 चैप्टर्स के अलावा बहुत सारे चैप्टर्स अवेलेबल होंगे, बट अभी तक आपने अपने सिलेबस में 3 ही टॉपिक्स कवर करे हैं, ठीक है। तो अब आपको ढूंढना है कि वो चैप्टर्स कहां कहां पे आरटीपी में। जैसे कि आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ये आरटीपी खुला हुआ है और मैं ढूंढ रहा हूं अपने 3 चैप्टर्स, मुझे दिख गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इन May 18 आरटीपी इज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 9 is the insurance claim for loss of stock, and then we have one more topic which is your question number 13 accounts from incomplete records। तो ये May 18 का आरटीपी मेरे सामने है और मैंने ये 3 चैप्टर्स ढूंढ लिए। अब मुझे क्या करना है, ये 3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां से भी हमने क्लासेस ले रखा है उनके नोट्स को हम रिवाइज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ नए नोट्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी है अगर आप उसी से रिविजन करेंगे तो बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। तो उन्हीं के नोट्स आप रेफर करें और वहां से आप रिविजन करना स्टार्ट करें। रिविजन करने के बाद में आप अपने आप को टेस्ट करना चाहेंगे कि हमें कितना आता है, ओके, हाउ मच डू वी नो। तो इस चीज के लिए आपको मैंने कहा कि आप सबसे पहले आरटीपी उठाइए और आरटीपी के 3 क्वेश्चन ये आपने देख लिए 3 चैप्टर से। नाउ अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या, ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो आपके टीचर के प्रोवाइडेड मटेरियल के अंदर ऑलरेडी कवर्ड होंगे, मे बी ऐसा होता है। जैसे कि जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी आरटीपी का कंटेंट है, एमटीपी का कंटेंट है, क्वेश्चन पेपर का कंटेंट है वो हम कवर करके चलते हैं अपने क्लास के क्वेश्चंस के दौरान ही। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते हैं, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ये 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। मे बी ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिए हो उस स्टडी मटेरियल में से ही जो आपको टीचर ने प्रोवाइड करा था, या मे बी आपसे ये अनकवर्ड रह गए हों। तो बच्चों केस कोई सा भी हो, इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको इन 3 क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अगर आपने पहले से कर लिया है वेल एंड गुड, आप उसको टिक मार्क कर लीजिए कि भैया ये जो क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल आपके टीचर की शीट में ये जो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आरटीपी में 18 में है वो उनका क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आप वहीं पे मार्क कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 आरटीपी में 18 का क्वेश्चन है, आप मार्क कर दीजिए। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको।
कि जो भी हम कंटेंट कवर कर रहे हैं वो वाकई में आईसीआई के मटेरियल के अंदर भी है और हम इसको एक बार में खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। मोर ओवर जो चीज आईसीआई के मटेरियल्स में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अलग अलग आरटीपी में रिपीट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने वाली है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ही आप आरटीपी में के साथ में करेंगे जो आगे के अटेम्प्ट्स की भी होंगी। फॉर एग्जांपल नवंबर 18, देन मई 19, देन नवंबर 19, देन नवंबर 20 एंड सो ऑन। वैसे मैंने यहाँ पे आपके बेनिफिट के लिए ये जो पूरा आरटीपीस का कंपाइलेशन है न्यू सिलेबस का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों आरटीपी से रिवीजन कैसे करना है, क्या ये वाला प्लान आपको समझ में आया? अगेन यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि मे भी ये क्वेश्चंस आपके टीचर के स्टडी मटेरियल में कवर्ड हो तो आप वहां पे मार्क कर लीजिए कि ये कवर्ड ऑलरेडी है, और अगर नहीं है तो आप इसको यहां से कर लीजिए। बट इन 3 क्वेश्चंस को, ये 3 चैप्टर्स के जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनको आपको डेफिनेटली यहां से रिवाइज करना है। सर ये रिवीजन कब होना चाहिए? क्या जब हम रिवीजन करेंगे तो हमने पढ़ाई को छोड़ देंगे? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रिवीजन के लिए थोड़ा आपको और एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो चलती हुई पढ़ाई है, आपने 3 चैप्टर्स के बाद रिवीजन कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप मना कर देंगे, सर आप हमें आगे मत पढ़ाइए, अभी हमारा रिवीजन का समय है। नीरज सर ने कहा था कि रिवीजन करना चाहिए, 3 चैप्टर के बाद में हम रिवीजन कर रहे हैं, अब हम आगे नहीं पढ़ना चाहते। ऐसा थोड़ी ना होगा बच्चों। आपको आगे वाली क्लासेस तो अपनी कंटिन्यू रखनी है, उनको स्टॉप नहीं करना। आगे के चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते आपको पुराने चैप्टर्स रिवाइज करते हुए चलने हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने उस एक्स्ट्रा टाइम के दौरान उन 3 चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहला रिवीजन आपने कहां से किया? आरटीपी में से। 3 चैप्टर्स के आपको कितने क्वेश्चन मिल गए? एक आरटीपी में 3 क्वेश्चन मिले, यानी कि अगर अभी तक 6 अटेम्प्ट्स निकल चुके हैं तो 3 into 6 आपके पास में कितने क्वेश्चन आएंगे? 18 क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे फ्रॉम द आरटीपी ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स? ऑफ 3 चैप्टर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो हो गया आरटीपी के रिवीजन का बात। आगे आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है एमटीपी। आरटीपी के बाद आपको एमटीपी से रिवीजन करना चाहिए। व्हाट आर द एमटीपीज? एमटीपीज आर द मॉक टेस्ट पेपर्स। अगेन अब बच्चे यही पूछेंगे कि सर एमटीपी के अंदर भी सारे के सारे चैप्टर्स कवर्ड होंगे, हम कैसे ढूंढेंगे कि हमने जो चैप्टर 3 सिलेक्ट करे हैं उनके क्वेश्चंस कहां पे हैं? बच्चों बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा होमवर्क मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है, ये सारा का सारा एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगेन इसका भी लिंक जो है, इस एमटीपी के कंपाइलेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे चेक करें और आप चाहें तो इसको डाउनलोड करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों एमटीपी का एनालिसिस मार्च 18 का यहाँ पे एनालिसिस है। आप देख सकते हैं हमारे 3 सिलेक्टेड चैप्टर्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 2A है, इंश्योरेंस क्लेम्स क्वेश्चन नंबर 2B है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3B है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप देख सकते हैं 2A, 2B, 3B, ये तीनों क्वेश्चन यहां पे भी कवर हो गए। और ऐसे ही हर अटेम्प्ट के अंदर आप क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं कहां कहां पे, जैसे कि अप्रैल 18 में अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दिख रहा है आप सबको। तो ये जो एनालिसिस है ये आपकी मदद करेगा, उससे आपको टाइम नहीं लगेगा और आप ढूंढ पाएंगे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कौन से नंबर पे गिवन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस रेलिवेंट एमटीपी पे जाना है, जैसे कि ये एमटीपी मार्च 18 का है, आप इस एमटीपी पे जाएंगे और चेक करेंगे कि जहां मैंने क्वेश्चन मार्क किया था वो यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए 2A पे मैंने मार्क करा था इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, अवेलेबल है। 2B पर हमने मार्क करा था इंश्योरेंस क्लेम्स, अवेलेबल है। और ऐसे ही बच्चों 3B पर हमने मार्क करा था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, साथ में अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पे आंसर्स भी डाल दिए हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों, क्वेश्चन पेपर के ठीक खत्म होते ही आपको यहाँ पे आंसर्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपना जो सॉल्यूशन है वो चेक कर सकते हैं और ये जज कर सकते हैं कि आपने इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइंस है उसको मीट आउट करा है या नहीं करा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जिससे आप असेसमेंट कर पाएंगे कि आपको इस सॉल्यूशन के प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। राइट, तो ये जो कंपाइलेशन है वो भी हमने तैयार किया हुआ है पिछले काफी अटेम्प्ट्स का न्यू सिलेबस के लिए, जो अगेन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी बेनिफिट के लिए। राइट,
अब बच्चों यहां पे भी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एमटीपी से क्वेश्चन करते समय अगेन आपके दिमाग में फिर से वही क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जो टीचर ने हमको स्टडी मटेरियल दिया था वहां पे ऑलरेडी ये कवर्ड है। बच्चों मैं आपको फिर से वही बोलूंगा कि उस क्वेश्चन नंबर पे आप ये मार्क कर लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन कौन सी एमटीपी का था। क्या वो एमटीपी मार्च 18 में था, क्या वो एमटीपी अप्रैल 18 में था, क्या वो एमटीपी अक्टूबर वाली में था, उसको आप चेक कर लीजिए। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर ये जो मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है, अक्टूबर है, ऐसे अजीब से महीने क्यों हैं? हमारा एग्जाम तो मई और नवंबर में लगाया जाता है। बच्चों आईसीआई जो एमटीपीज लेता है वो एग्जाम के मंथ से पहले वाले मंथ में लेता है, ठीक है। इसीलिए आपको इस तरह के मंथ यहाँ पे नजर आएंगे। और बहुत बार यहाँ पे आईसीआई ने एक नहीं दो बार सीरीज कंडक्ट कराई है। जैसे कि आप देखिए 2018 में मई के एग्जाम से पहले 2 बार सीरीज हुआ, पहले मार्च में हुआ फिर अप्रैल में हुआ। ऐसे ही नवंबर के एग्जाम के लिए पहले एक बार अगस्त में सीरीज लगाया गया फिर अक्टूबर में लगाया गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एमटीपीज मिलेंगे। मोर ओवर मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि एमटीपीज करते समय आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एट प्रेजेंट हमारे सिलेबस में नहीं है बट पहले हुआ करते थे। सिलेबस में नहीं है मतलब अभी के टाइम पे पेपर नंबर 1 में नहीं है, वो पेपर नंबर 1 से पेपर नंबर 5 में शिफ्ट हो चुके हैं, जो है एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। तो स्पेशली 2018 एंड 2019 के अटेम्प्ट्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और जहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं वहां पे हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये जो क्वेश्चन है अब शिफ्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1A में लिखा है, जो मार्च 18 का एमटीपी है उसमें है क्वेश्चन नंबर 1A दैट इज फ्रॉम AS4, जहां पे मैंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया इट हैज बीन शिफ्टेड टू पेपर 5। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अभी नहीं करना, जब आप एडवांस अकाउंटिंग का रिवीजन करेंगे सेम इसी पैटर्न से तब आप कर सकते हैं उसको प्रिपेयर। ऐसे ही हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1B जो आया था AS22 से, यहां पे हमने लिखा है शिफ्टेड टू पेपर नंबर 5। ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4A 4B, यहां भी हमने लिखा है शिफ्टेड टू पेपर नंबर 5। तो जो कुछ चैप्टर्स शिफ्ट हो चुके हैं बेसिकली आईसीआई ने अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस करे थे और कुछ चैप्टर्स को शिफ्ट कर दिया था फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2, ठीक है। क्योंकि हमने कंटेंट बहुत ही रॉ फॉर्मेट के अंदर उठाया है आईसीआई की वेबसाइट से, मैंने इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करा, कुछ भी चेंज नहीं करा, तो मैं आपको रॉ फॉर्म में सप्लाई कर रहा हूं। बट आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसका प्रॉपर एनालिसिस करके आपको पहले से ये चीज बता दी है, डिस्क्लेमर दे दिया है कि स्पेशली जो ये वाले क्वेश्चंस हैं वो आप पेपर नंबर 5 के लिए प्रिपेयर करें, ना कि पेपर नंबर 1 के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया एमटीपी का रिवीजन। अब मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज आपके पास में अभी तक के अटेम्प्ट के हिसाब से 6 एमटीपीज आ गई और हर अटेम्प्ट के अंदर इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, तो अगेन आपके पास में 18 क्वेश्चंस अवेलेबल हो गए, ठीक है। ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर एमटीपी के अंदर और 6 एमटीपीज हमारे पास में अवेलेबल है अभी तक के अटेम्प्ट्स के हिसाब से। वैसे ज्यादा है, 6 से ज्यादा है यहाँ पे, बट मैंने 6 का एवरेज ले लिया, तो अगेन आपके पास में 18 क्वेश्चन अवेलेबल हो गए। तो बच्चों 18 क्वेश्चंस कहां से आ गए? आरटीपी से। 18 क्वेश्चन एमटीपीज में से आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि इन क्वेश्चंस के अंदर काफी सारा रिपीटेशन हो जाए, यानी कि जो क्वेश्चन आपको मार्च 18 के एमटीपी के अंदर मिला है वही क्वेश्चन आपको मार्च 20 के एमटीपी के अंदर मिल जाए, वही क्वेश्चन आपको नवंबर 19 के एमटीपी में भी मिल जाए, इट माइट बी पॉसिबल। तो बच्चों अगर ऐसा है तो आपका जो वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नया है तो आप उसको फिर से सॉल्व करेंगे, बट अगर क्वेश्चन नया नहीं है, वही रिपीटेड है, आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आरटीपी के अंदर भी है और वही सेम क्वेश्चन एमटीपी के अंदर भी है। अगेन आप ऐसे क्वेश्चन को रिपीट ना करें, आप बस ये मार्क कर लीजिए कि जो क्वेश्चन आपने आरटीपी में करा वही सेम आपने एमटीपी में देखा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस लेवल ज्यादा है। अगर इंस्टीट्यूट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करे जा रहा है आरटीपी में एमटीपी में, इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों जब आपने आरटीपी और एमटीपी से रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो आपका आखिरी स्टेज आता है किस चीज का? क्वेश्चन पेपर्स का। जो पास्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं वहां से भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द रियल टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव। और मैं ये चाहूंगा कि जब भी आप इसका रिवीजन करें फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर्स, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में करें कि आप वाकई में एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से आप फॉर्मेट्स प्रिपेयर करें, ठीक है, एकदम एक टाइम बाउंड होकर आप रिवीजन करें, तो उससे क्या होगा आपको ये मालूम चलेगा कि आप प्रॉपर स्पीड में काम कर पाते हैं नहीं कर पाते। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा पेपर छूट जाएगा सॉल्व करते करते मेन एग्जामिनेशन के अंदर। तो जो क्वेश्चन पेपर है
ये भी हमने यहाँ पे आपके लिए पूरी तरह से एनालाइज किया हुआ है। जिस तरह से हमने यहाँ पे एमटीपी का एनालिसिस किया है बच्चों, उस तरह से यहाँ पे आप देखिए हमने क्वेश्चन पेपर्स का भी प्रॉपर एनालिसिस कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मई 2018 में आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन 2A पर मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन 2B पर मिलेगा। बट इस अटेम्प्ट के अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर पर्टिकुलर अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया हो, ठीक है, और बाकी चैप्टर्स पूछे गए हों, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे रिवाइज करने हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे मई 18 का हमें पेपर दिखा, तो मैंने यहाँ पे मई 18 की जो क्वेश्चन पेपर है वहां मैंने ब्राउज करके चेक करा। तो आप देखिए जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑन 2A वी हैव इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ऑन 2B वी हैव इंश्योरेंस क्लेम्स, और साथ में हमने इसका आंसर भी डाल दिया है। आप देखिए आंसर भी यहाँ पे है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगेन गिवन आंसर वेरीफाई करें और चेक करें कि आपने कितना ठीक किया है। अब बच्चों इससे क्या होगा, आप देखिए इससे अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल कर आने वाला है। ये सारा का सारा काम करने के बाद में आपने आरटीपी, एमटीपी एंड क्वेश्चन पेपर्स कवर कर लिए हैं, विच इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ रिविजन। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट का बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट कवर किया है और आपने यहां पे कंप्लीट मटेरियल कवर कर लिया है जो भी आपके पास में अवेलेबल था फॉर द रिवीजन पर्पस। इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप एक चैप्टर से कवर करेंगे, मे बी वो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट भी हो रहे होंगे, तो आपको एक ट्रेंड का मालूम भी पड़ जाएगा कि किस तरह से इंस्टीट्यूट हर पेपर में किसी पर्टिकुलर चैप्टर को इंपॉर्टेंस देते हुए आ रहा है या पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम रिपीट किया हुआ है तो चांसेस बड़े ज्यादा हैं कि शायद वो हमारे मेन एग्जाम में भी आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपना रिवीजन प्लान करेंगे तो आई थिंक आप सिलेबस के एंड होते होते कुछ भी भूलेंगे नहीं, आपको जल्दी से याद आ जाएगा। जैसे ही आपके 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे ये रिवीजन के लिए, तो आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसमें आपके कुछ और चैप्टर्स भी खत्म हो चुके होंगे, यानी कि अगले 3 चैप्टर्स फिर से होने के बाद में आप यही प्लान फिर से दोहराएंगे आगे के 3 चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, आपने चैप्टर पढ़ लिया ब्रांच अकाउंट्स का लेटेस्ट से, और आपने चैप्टर पढ़ लिया डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। तो अब यही साइकिल आपको इन 3 चैप्टर्स के लिए दोहराना होगा। किसके लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के लिए और ब्रांच अकाउंट्स के लिए। कैसे कैसे करना है फिर से वही बोलूंगा। सबसे पहले आपको आरटीपी कवर करना है, फिर आपको एमटीपी कवर करना है और लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स कवर करने हैं बिल्कुल एग्जामिनेशन के माहौल की तरह। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, आपका मेन एग्जाम के समय पर कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। बच्चों मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स टारगेट करना चाहते हैं, मोर देन 80 मार्क्स अगर आप पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में लाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट पूरा का पूरा कोर्स 3 बार तो करना पड़ेगा। अब वो 3 बार कैसे होगा? एक बार तो आपके टीचर ने आपको करा दिया, दूसरी बार आप टीचर के साथ साथ में करते चल रहे हो, हर 3 चैप्टर के बाद आप रिवीजन करते जा रहे हो, तीसरी बार आप कब करेंगे? पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में। तो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में आप थर्ड टाइम अब रिवीजन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब वो आप एंटायर कोर्स एक साथ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3-3 चैप्टर्स के ब्लॉक्स में तो रिवीजन कर लिया, अब हम फुल सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद में। तो उससे क्या हो गया, आपने अपने मेन एग्जाम से पहले 3 बार एक ही चैप्टर को रीड कर लिया, हर चैप्टर को आपने 3-3 बार पढ़ लिया। तो आई थिंक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मोटिवेशन लेवल है, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड माइट बी पॉसिबल कि जो क्वेश्चंस आपने रिवाइज करे उन्हीं में से शायद आपका मेन एग्जामिनेशन का पेपर भी आ जाए। ठीक है, ये प्लान समझ में आ रहा है बच्चों? अब ये वाला रिवीजन होने के बाद में क्या करना है? अगेन आपको टेस्ट अपियर करने हैं। वो आप कैसे अपियर कर सकते हैं? जब तक आपका अटेम्प्ट नजदीक आने वाला होगा तो इंस्टीट्यूट का फिर से एक नया आरटीपी आ जाएगा, उसको आप सॉल्व करें। उसके बाद में एमटीपी हो जाएगा, उसके लिए भी अपेयर करें आप। तो वो भी आपके लिए एक बिल्कुल एक अच्छी आपको फीलिंग दे देगा और आपको ये समझ में आएगा कि जो आपने पूरा सिलेबस रिवाइज करा है अब उसमें से आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो जो आपने वीक पॉइंट्स हैं उनको आप इजीली एसेस कर पाएंगे। राइट बच्चों, बात समझ में आ रहा है? ये प्लान क्लियर हुआ आप सबको?
किस तरह से हमने यहाँ पे प्लानिंग करा है पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग के लिए। अब इसी तरह से आप प्लानिंग अपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए, एडवांस अकाउंट्स के लिए। ऑल्दो मैं यहाँ पे सेपरेटली एडवांस अकाउंट्स के लिए भी वीडियो क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे एफएमईको के लिए भी सेपरेटली वीडियो क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ सीए इंटर लेवल पे, ठीक है। एंड काफी सारे बच्चों को इन रिविजन प्लान की वजह से बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो बेनिफिट है वो भारत के और भी बच्चों के साथ में बांटा जाना चाहिए, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। एंड आई होप आप सबको काफी पसंद भी आया होगा। तो बच्चों फिर से बोल देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिए। ये जो आपको मैंने यहाँ पे मटेरियल शो करे हैं, एमटीपीज मैंने आपको शो करे हैं, क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको शो करा है, आरटीपी, इन सब के जो लिंक्स है वो मैंने सेपरेटली डाल रखे हैं। ये आपके बेनिफिट के लिए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप डाउनलोड करें। अगर आपको यहां से नहीं करना, आप आईसीआई की साइट पे जाके भी कर सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, तो अगर आपको लगता है कि ये प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि क्या आपको ये प्लान ठीक लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे भी कोई बेटर स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करनी चाहिए, ज़रूर से शेयर करें मेरे साथ में, ताकि हमारे और भी व्यूअर्स को इसका बेनिफिट मिल पाए, राइट। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ऑन द लर्निंग स्ट्रीक, नेवर स्टॉप इट, ठीक है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। It is the best power that you can have, right? Okay then, bye bye and see you soon in the next upcoming video.